नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक जो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था वो था क्लिनिकल पैथोलॉजी, और जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। यूरिन एनालिसिस को डिस्कस किया था और सीमन एनालिसिस को भी डिस्कस कर लिया, और स्टूल एग्जामिनेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है स्कोरिंग के लिए, क्योंकि कभी-कभी इसको अचानक से पूछ लिया जाता है स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और अभी जो अपना सीएसएफ एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ और कलेक्शन ऑफ सीएसएफ और फंक्शन ऑफ सीएसएफ, ये तीनों ही टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आज अपन डिस्कस करेंगे रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ कि अपन रूटीन एग्जामिनेशन कौन-कौन से करते हैं सीएसएफ के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ की बात करते हैं तो 3 प्रकार के अपन एग्जामिनेशन करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियोस में भी हमने देखा था, लास्ट एग्जामिनेशंस में भी हमने देखा था। फर्स्ट इसके अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, और सेकंड होगा अपना केमिकल एग्जामिनेशन, और थर्ड होगा अपना माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से हमने यूरिन एनालिसिस के अंदर रूटीन एग्जामिनेशंस किए थे, सीमेन एनालिसिस के अंदर भी किए थे और स्टूल एनालिसिस के अंदर भी किए थे। इस प्रकार से अपन देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन उसकी फिजिकली देखते हैं, यानी कि विदाउट किसी केमिकल के कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं हम उसके साथ में। जिस प्रकार का हमारे पास में सैंपल आता है उसी को अपन फिजिकली देख करके उसको अपन उसका एग्जामिनेशन करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में अपन इसके अंदर 3 एग्जामिनेशंस पढ़ते हैं, ग्लूकोज एस्टिमेशन, प्रोटीन एस्टिमेशन और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर अपन 2 चीज पढ़ेंगे, टीएलसी और डीएलसी, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जामिनेशन। फर्स्ट हेडिंग लगाएं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका अपन क्या देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देख रहे हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, जो कि हमने पहले भी सभी एग्जामिनेशंस के अंदर पढ़ा था, कलर, कि जो स्पाइनल फ्लूइड है उसका कलर कैसा होता है। तो जब हम इसके कलर की बात करते हैं तो यह कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, सीएसएफ का कोई कलर नहीं होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। सेकंड जब अपन बात करते हैं अपीयरेंस की, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर अपीयरेंस इसकी जो होती है वो क्लियर होती है। कैसी होती है? क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते, जैसा कि हमने यूरिन के अंदर पढ़ा था। इसको पर ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते, केवल क्लियर होती है, क्योंकि इसके अंदर कैसा होता है, हल्का सा एक धुंधला सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर अपन बात करते हैं वो होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड। प्रेजेंस ऑफ ब्लड, आपने देखा था हमने यूरिन एनालिसिस के अंदर एक केमिकल एग्जामिनेशन में पैथोलॉजिकल कंडीशन 7 ऑकल्ट ब्लड को परफॉर्म किया था। उसी प्रकार से हमने स्टूल एग्जामिनेशन में भी ऑकल्ट ब्लड को अपन ने परफॉर्म किया था। वो चीज यहां देखी जाती है कि यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है ब्लड, कोई दिक्कत नहीं आती, यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है ब्लड और स्टूल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है ब्लड। बात करें सीएसएफ की, कि सीएसएफ के अंदर क्या ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, तो वही बात है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड नॉट फाउंड, यानी कि सीएसएफ के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर
क्लॉट फैक्टर यानी कि ये क्लॉट हो सकता है, कैसे क्लॉट यानी ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता था, ठीक है ना। इसके अंदर क्या कोई क्लॉट, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट तो नॉट, नो क्लॉट, ठीक है। इसके अंदर कोई क्लॉट नहीं होता है। जिस प्रकार से ब्लड में कोई क्लॉट होता है या किसी और फ्लूइड के अंदर जो क्लॉट होता है वो इसके अंदर क्लॉट वगैरह कुछ नहीं होता है, ना तो ब्लड पाया जाता है ना तो क्लॉट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो अपन देखते हैं वो देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको अपने लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा था नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसआर, उसमें भी मैंने आपको बताया था वही है 1.0032 1.008 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पीएच का, कि जो सीएसएफ होता है, सीएसएफ का जो फ्लूइड होता है उसकी पीएच कितनी होती है। नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ के अंदर मैं ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.32 7.4, ठीक है। और यही जो पीएच होता है वो एज ए ब्लड का होता है, जो कि अपन हेमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट से आप इसे लिखें, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ को पढ़ेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेने आप। ये तो था दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। तो इसके अंदर जो अपन दो पॉइंट, जो दो एग्जामिनेशंस पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज टीएलसी, सेकंड वन इज डीएलसी। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। ये दो होते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। चलिए अब फर्स्ट जो है इसको देखते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट किस प्रकार से करेंगे इसको। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, टीएलसी है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है वो डब्ल्यूबीसी पिपेट, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप और न्यूबार्स चैम्बर, and second is CSF diluting fluid। और जो CSF diluting fluid होता है वो बना किससे होता है, 5% एसिडिक एसिड, और सेकंड होता है इसके अंदर 5 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू, ठीक है। ये होता है इसकी रिक्वायरमेंट, जो हमें इसकी आवश्यकता होगी। फटाफट से आप इसे लिखें, 2% एसिटिक एसिड लेते हैं इसमें, 5% नहीं, ठीक है। फटाफट से आप इसे लिखें, उसके बाद देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होगा। फटाफट से लिख लें इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लगाएं प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर में क्या है कि जो हमारे पास में सीएसएफ सैंपल आया है उसको पहले क्या करना है, मिक्स करना है केयरफुली, यानी आराम से उसको क्या करना है, मिक्स करना है। जिस प्रकार से अपन कोई भी हेमेटोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं उससे पहले जो बाइल में सैंपल आता है उसे अपन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उसी प्रकार से इसको हमें क्या करना है, मिक्स करना है। और आपको पता है कि अपन जो सीएसएफ का जो सैंपल लेते हैं वो 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर लेते हैं। फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं वो लेते हैं
0.5 ml वो भी बैक्टीरियल कल्चर के लिए लेते हैं, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में लेते हैं 2 से 5 ml वो किसके लिए लेते हैं, सीएसएफ टेस्टिंग के लिए लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में क्या आया, सीएसएफ सैंपल आया, उसको अपने क्या किया, प्रॉपर्ली क्या किया, मिक्स किया। उसके बाद में क्या करना है कि जो अपने पास में न्यूआर्क चैम्बर होता है, न्यूआर्क चैम्बर जो होता है उसके अंदर उसको क्या करना है, फिल करना है सैंपल को। अब देखिए जो अपन जो सैंपल न्यूआर्क चैम्बर के अंदर फिल करते हैं वो किस प्रकार का सैंपल होना चाहिए। आपने डब्ल्यूबीसी पिपेट को देखा है, मैं लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में। ये है डब्ल्यूबीसी पिपेट, यहां होती है व्हाइट बीड, यहां होता है 0.5 मार्किंग, इधर होती है 1 और इधर होती है 11। ठीक है, जो हमें इसके अंदर जो डाइल्यूशन लेना है वो लेना है 1:20 का। अब ये जो डाइल्यूशन अपन ने 1:20 का लिया वो कब लिया, यदि सीएसएफ क्लियर दिखाई देता है तो अनडाइल्यूटेड हमें क्या लेना है, सैंपल डालना है इसके अंदर, और यदि सीएसएफ क्लाउडी दिखाई देता है तो 1:20 का डाइल्यूशन बना करके हमें न्यूआर्क चैम्बर को फिल करना है और उसके बाद काउंटिंग करनी है। अब देखिए कि ये जो डब्ल्यूबीसी पिपेट है इसके अंदर अपन 1:20 का किस प्रकार से डाइल्यूशन बनाते हैं कि 0.5 ml तक तो अपन क्या डालते हैं, सीएसएफ, इसके अंदर सब करेंगे सीएसएफ 0.5 ml तक, और जो अपन ने डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया था सीएसएफ का 2% एसिटिक एसिड और 5 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू की जो ली थी उनको अपन कहां तक लेंगे, 11 मार्क तक। डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे इसके अंदर कितना, 11 मार्क तक। तो 0.5 और 11 इसके अंदर का जो 1 से 11 का जो रहा वो 10 रह गया, और 0.5 है तो इसका हो गया 20। ठीक है, तो 1:20 का आपने क्या ले लिया, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे कब, जब हमें क्या दिखाई दे, सीएसएफ सैंपल क्लाउडी दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में इसको अपन क्या करेंगे, फिल कर देंगे सीएसएफ सैंपल से। उसके बाद में इसके ऊपर क्या रखेंगे, एक कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप रखने के बाद में इसे माइक्रोस्कोप के अंदर इसका क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। इसको आप बनाना चाहें तो बनाएं, उसके बाद में मैं इसको आपकी थ्योरी लिखा देता हूं प्रोसीजर की। चलिए ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका प्रोसीजर सीएलसी का जो मैंने अभी आपको समझाया। जो अपने पास सीएसएफ सैंपल आया है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले मिक्स करना है केयरफुली। ठीक है, मिक्स द सीएसएफ सैंपल केयरफुली, फिर क्या करना है, फिल करना है न्यूआर्क चैम्बर में। अब फिल करने की जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी वो हम इस नोट के द्वारा मैंने आपको लिखाया है कि इफ सीएसएफ अपीयर क्लियर यूज इट अनडाइल्यूटेड। यदि सीएसएफ कैसा हो, क्लियर हो, तो हमें अनडाइल्यूटेड फ्लूइड का उपयोग करना है। यदि इफ सीएसएफ अपीयर क्लाउडी, यदि वो क्लाउडी दिखाई दे तो मेक 1:20 डाइल्यूटिंग while using a WBC pipette, suck CSF sample up to 0.5 mark and the diluting fluid with the up to 11 mark। यानी कि जो अपने CSF सैंपल लेना है WBC में 0.5 मार्क तक लेना है और डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है 11 मार्क तक लेना है, तभी बनेगा हमारा 120 का डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ठीक है, लेवल द काउंटिंग चैम्बर ऑन द ब्रेंच फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए इसे लेवल ब्रेंच पर छोड़ देना है to allow the settle down cells जो इसके अंदर होती है वो settle down हो जाए। ठीक है, place the chamber on the microscope stage, जो हमारे पास में माइक्रोस्कोप की जो स्टेज होती है उसमें अपने को क्या करना है, चैम्बर को प्लेस करना है एंड काउंट द सेल्स, और हमें सेल्स को क्या करना है, काउंट करना है। अभी अपन इसकी देखिए कैलकुलेशन, फटाफट से आप इसे लिख ले, उसके बाद में देखते हैं कैलकुलेशन, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लगाएं, कैलकुलेशन। चलिए दोस्तों, ये होगी इसकी कैलकुलेशन। क्या होगी इसकी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड। ठीक है, 9 × 1/10 ये कहां से आया, जो ये है वो इसकी डेप्थ थी, जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था जब अपन न्यूआर्क चैम्बर के बारे में पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में पढ़ा था, तो वो जो स्पर्म काउंट पढ़े थे अपन ने, उसके अंदर हमने देखा था 1/10 होती है न्यूआर्क चैम्बर की डेप्थ, और अपन जो इसको काउंट करेंगे वो 9 चैम्बर्स के अंदर काउंट करेंगे। तो ये था नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू 10, ऊपर पहुंच गए, 9 जो रह गया नीचे, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू 10 तो ये रहा, 20 कहां से आया, 1:20 का अपन ने क्या लिया था, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया था, अपॉन 9। जो ये वाली जो कैलकुलेशन आएगी वो किसके लिए है, इस कंडीशन के लिए। कंडीशन क्या है कि स्पेसिमेन जो अपन ने सीएसएफ सैंपल का जो डाइल्यूटिंग है वो 1:20 का होना चाहिए। यानी ये वो कंडीशन है जब सीएसएफ सैंपल किस प्रकार का दिखाई देता है, क्लाउडी, ये होगी वो वाली कंडीशन। ठीक है, फटाफट से आप इसे लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर डीएलसी, डिफरेंस ल्यूकोसाइट काउंट,
फटाफट से आप इसे लिख लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लगाएं। नेक्स्ट टॉपिक लिखें डीएलसी। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ का नेक्स्ट टॉपिक है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। देखो जो टीएलसी किया था उससे आगे हम करते हैं डीएलसी। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट लगाएं आप रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कि हमें इसको परफॉर्म करने के लिए किस किस की चीज की आवश्यकता होगी। तो इसके अंदर जो हमें फर्स्ट चाहिए वो चाहिए ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड। सेकंड जो हमें चाहिए इसके अंदर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लीसमान स्ट्रेन और नेक्स्ट बोफोर्ड सॉल्यूशन। लीसमान स्ट्रेन को अपन हेमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और देखेंगे वहां पे लीसमान स्ट्रेन को हेमेटोलॉजी के अंदर डिफरेंट स्टेनिंग के अंदर लीसमान स्टेनिंग वगैरह इसको सभी को पढ़ेंगे। फटाफट से आप इसे लिखें, उसके बाद इसका प्रोसीजर देखते हैं। डीएलसी को किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे वो प्रोसीजर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लगाएं प्रोसीजर। प्रोसीजर नेक्स्ट पॉइंट। प्रोसीजर है इसका नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं कि इस प्रोसीजर को अपन किस प्रकार से करते हैं, अभी आपको समझाते हैं। चलिए देखिए जो इसका प्रोसीजर उसी प्रकार से डिपेंड है जिस प्रकार से हमने लास्ट में जो देखा था। जैसे लास्ट में जो हमने देखा वो क्या था कि अपन को अनडाइल्यूटेड फ्लूइड लेना है या डाइल्यूटेड फ्लूइड लेना है। यदि क्लियर दिखाई दे रहा है तो अनडाइल्यूटेड लेना है, तो यदि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्लाउडी दिखाई दे रहा है तो अपने को क्या लेना है अनडाइल्यूटेड फ्लूइड लेना है। देखिए इसके अंदर भी वही चीज है कि 200 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम हो, ठीक है, और एक हो 500 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम हो, ठीक है सर। तो इन दोनों की कंडीशनों में क्या है, अगर ये वाली कंडीशन हो तो हमें लेना है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूज फ्लूइड लेना, सीएसएफ लेना है। और अगर ये कंडीशन हो तो अनसेंट्रीफ्यूज लेना है, अनसेंट्रीफ्यूज लेना है, ठीक है। यदि डब्ल्यूबीसी 200 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम अगर आती है तो हमें सेंट्रीफ्यूज फ्लूइड लेना है, यदि डब्ल्यूबीसी वो लेना है सीएसएफ। और यदि 500 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक आती है तो हमें अनसेंट्रीफ्यूज लेना है। और इसको हमें सेंट्रीफ्यूज लेकर के क्या बनानी है, एक स्मीयर बनानी है। स्मीयर बनानी है, वो भी कैसी, थिन स्मीयर, ठीक है। इसको भी लेकर के अपन को क्या बनानी है, थिन स्मीयर बनानी है, ठीक है। दोनों ही कंडीशनों में थिन स्मीयर बनानी है, बट एक जो मेन चीज है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूज लेना है या अनसेंट्रीफ्यूज सीएसएफ सैंपल लेना है। यदि 200 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक आती हैं तो सेंट्रीफ्यूज लेंगे, और यदि 500 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक आती हैं तो अपन लेंगे थिन स्मीयर लेते हैं। फटाफट से आप इसे लिख लें, थोड़ा सा अलग से लिख लें समझने के लिए। नेक्स्ट में भी आपको और समझाता हूं आगे, ठीक है ना। हमें क्या बनानी है, थिन स्मीयर बनानी है दोनों ही कंडीशनों में, बट याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूज कब लेना है, सेंट्रीफ्यूज सैंपल कब लेना है जब 200 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक आती हैं। यदि 500 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक आती है तो अनसेंट्रीफ्यूज सैंपल को हमें यूज में लेना है स्मीयर बनाने के। जब हम थिन स्मीयर बना लेते हैं तो हमें क्या करना है, 10 to 15 ड्रॉप डालनी है लीसमान स्टेन की। लीसमान स्टेन डालनी है, ठीक है। अब लीसमान स्टेन की 10 to 15 ड्रॉप डालनी है। उसके बाद में से क्या करना है, उतने ही इक्वल अमाउंट में कितना क्या डालना है, वोफर सॉल्यूशन। वोफर सॉल्यूशन डालना है इक्वल अमाउंट में, जितना लीसमान डाला उतना ही। और उसके बाद में से क्या करना है, टैप वाटर के अंदर इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद में इसे एयर ड्राई करना है और उसके बाद में माइक्रोस्कोप में इसको क्या देखते हैं, अपन एग्जामिन करते हैं। इसको आप लिखना चाहें लिखें, उसके बाद में मैं आपको इसकी लैंग्वेज लिखा देता हूं प्रोसीजर की क्या होगी। चलिए देखते हैं, ये होगी इस प्रोसीजर की लैंग्वेज। देखिए जो मैंने भी आपको समझाया था वही चीज इसके अंदर है कि इफ the cell counted is low less than 200 W per cubic mm, तो सेंट्रीफ्यूज से उस सैंपल का अपने को क्या करना है,
स्मीयर बनानी है, वो भी थिन स्मीयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इफ द सेल काउंट इज मोर देन 500 यानी 500 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम हो, तो हमें प्रिपेयर करना है थिन स्मीयर अनसेंट्रीफ्यूज सीएसएफ सैंपल का, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐड करना है 10 टू 15 ड्रॉप ऑफ लीजमान स्टीरिक ऑन द स्मीयर, जो स्मीयर हमने बनाया था। उसके बाद में 1 मिनट का वेट करना है और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स वाटर सॉल्यूशन की ऐड करनी है उसके ऊपर। फिर मिक्स बेड एंड कीप फॉर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है और उसके बाद में वॉश करना है अंडर रनिंग टैप वाटर। स्लाइड को ऑब्जर्व करना है अंडर ऑयल इमर्शन यानी 100x पर, ठीक है। जो अपन सेल्स देखते हैं उसके अंदर जो हमें ऑब्जर्वेशन में सेल दिखाई देंगी, ल्यूकोसाइट को 0.0 से 8 डब्ल्यूसी पर क्यूबिक होनी चाहिए, आरबीसी पाई नहीं जाती है, नॉट फाउंड, और न्यूट्रोफिल्स एब्सेंट होनी चाहिए। फटाफट से आप इसे लिखें, फटाफट से आप इसे लिख लें, फटाफट से लिखें आप इसे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।